हेलो नमस्कार, मेरी टैक्स की सेना, क्या हाल चाल आप सब लोगों के। अभी हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन टाइप से हमने दो बातें लिखी थी। पहली बात हमने लिखी थी कि अगर कोई पर्सन 182 दिन और 60 और 365 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर लेता है तो उसे रेजिडेंट कहेंगे। फिर फर्दर दो कंडीशंस लिखी थी, 7 ईयर्स में 730 डेज और 10 ईयर्स में 2 ईयर्स के लिए रेजिडेंट होता है तो वो पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा और अदरवाइज वो पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। 182 और 63 65 वाली कंडीशन ना पूरी करे तो वो पर्सन नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ऐसी बातें हमने सीखी थी। उन्हीं बातों को कैरी ऑन करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन अभी करते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा है कि अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं और उसके बाद वो लेक्चर हो गया क्लोज। तो क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? आप तभी तैयार रह पाएंगे क्वेश्चन करने के लिए अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग लेक्चर नंबर 4 में है। पहले 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, फिर 4 में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि टैक्स किस फ्लो में चल रहा है। क्वेश्चन है स्टे ऑफ मिस्टर हार्दिक पांड्या। सर हार्दिक पांड्या अभी हॉट टॉपिक है। यस, टॉपिक हार्दिक पांड्या हॉट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन प्रीवियस ईयर आर एज फॉलोज। इन्होंने बोला कि पिछले सालों में हार्दिक पांड्या इस तरह से इंडिया में रहा है, स्टे किया है। स्टे मतलब इंडिया में रुकना। 2024 में वो स्टे किया था 202 डेज, 22-23 में 200 डेज, पहले 202, देन 200, देन 150, देन 250, देन 300 एंड देन 150। इस तरह से वो डेज, नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में स्टे किया है। उसका आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस, कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर हार्दिक पांड्या। मिस्टर पूरा ही लिखते हैं, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर क्या है एचपी। मिस्टर हार्दिक पांड्या फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। समझिए मेरी बात को, हम कैलकुलेट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 में। किसके लिए? प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, राइट। तो 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर मैं यहीं पे आंसर लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। आंसर है, आंसर ये आंसर। सबसे पहले देखना होगा कि पिछले साल में 182 दिन रहा है या फिर नहीं रहा है। तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा वो है क्या? यस है। यस, कितने दिन के लिए है? 202 डेज के लिए है। इसका मतलब ये कंडीशन पूरी हो गई, और जैसे ही ये कंडीशन पूरी हो गई उसको हम क्या नाम देंगे? रेजिडेंट। अब रेजिडेंट तो बन गया। अब रेजिडेंट बनने के बाद में ये देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। तो सबसे पहले देखना होगा कि जो पिछले 7 साल है, 7 साल। अब ध्यान रखना, 7 ईयर्स देखते टाइम हमें ये वाला ईयर नहीं देखना है, 2023-24 नहीं देखना है, इससे पहले वाले 7 साल देखने हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 23-24 के प्रीवियस 7 ईयर्स देखने हैं आपको। आप अगर कॉन्सेप्ट में भी पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 7 ईयर्स प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर अभी देखते हैं 200, 150, 250, 300 एंड। तो अभी देखते हैं कि 7 ईयर्स में रहा कितना है। पहले बताओ रहना कितना होता है? 730 डेज रहा है या नहीं रहा है, चेक कर लेते हैं। 22-23 का 200 डेज, देन 22-23 का 200 डेज, देन 150 डेज, देन 250 डेज, देन 250, पतला करना पड़ेगा, ज्यादा मोटा हो गया, 250, देन 300, देन 150। क्या इसकी कैलकुलेशन 730 से ज्यादा है? अगर 730 से ज्यादा है तो ये कंडीशन पूरी हो गई। चेक करते हैं, 2 और 1 3, 2 5, 3 8 और 1 9, 10 और ये 50, 1050 दिन इंडिया रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं? 7 ईयर्स में कितने दिन इंडिया रहे हैं? 1050 दिन। तो यस, कंडीशन इज सेटिस्फाई। अब बात करते हैं अगली। क्या बात है अगली? 10 ईयर्स में 2 ईयर्स के लिए रेजिडेंट देखना है। पता है क्या ये वाली कंडीशन कितनी खतरनाक है, आपको समझ में आएगी अभी देखना।
10 इयर्स में 2 इयर्स के लिए रेजिडेंट देखना है। तो 10 इयर्स कौन से, 22, 23, 21, 22, 20, 21, 90, 20, 18, 20, 18, 90, ये वाले जो सारे जो इयर्स हैं इसमें किसी भी 2 दिन रेजिडेंट होना है। और ध्यान रहे रेजिडेंट होने के लिए 182 डेज इंडिया रहना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, रेजिडेंट होने के लिए यहाँ पे वो 200 दिन रह गया, मतलब वो रेजिडेंट बन गया। 22, 23 में वो रेजिडेंट बन गया क्योंकि कितने दिन रहा, 200 दिन। फिर 250 दिन, मतलब देखो 22, 23 में 182 से ज्यादा डेज इंडिया रहा, मतलब एक बार रेजिडेंट बन गया। 21, 22 में 150 रहा है तो रेजिडेंट नहीं है, बट 2021 में वो 250 रहा है, मतलब रेजिडेंट है। उसके बाद 1920 में भी वो 300 डेज रहा है, इसका मतलब वो रेजिडेंट है। लेकिन वो रेजिडेंट कब नहीं है, ये एक तो यहां नहीं है और एक 21, 22 में नहीं है, और एक तो 21, 22 में नहीं है, और एक 1890 में नहीं है। लेकिन सर आपने कहा कि 10 इयर्स में, बट ईयर तो कम ही दिखाएं, इसका मतलब वो 2018 में इंडिया आया है भैया। तो इधर देखो 22-23 में एक बार रेजिडेंट बन गया, 2021 में दूसरी बार रेजिडेंट बन गया, 1920 में तीसरी बार रेजिडेंट बन गया। सर क्यों? क्योंकि वो 182 से ज्यादा इंडिया रहा है। तो मतलब 10 साल में कितने साल के लिए रेजिडेंट देखना होता है, 2 साल के लिए। लेकिन ये कितने साल के लिए रेजिडेंट बन गया, 3 साल के लिए। तो जब व्यक्ति 2 साल से ज्यादा के लिए रेजिडेंट बन जाता है तो ये माना जाता है कि ये कंडीशन भी पूरी हो गई है क्या? हाँ। तो 10 इयर्स में कितना रेजिडेंट है, 3 इयर्स के लिए। तो देखो सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन पूरी हो गई तो क्या बन गया, रेजिडेंट। 182 वाली कंडीशन पूरी हो गई तो क्या बन गया, रेजिडेंट। 7 साल में 730 दिन इंडिया रह रहा है तो एक कंडीशन पूरी हो गई, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए। 10 साल में 2 साल के लिए रेजिडेंट बन गया, यस बन गया, तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई। मतलब ऊपर वाली एक और नीचे वाली दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तो ही विल बी treated as ordinary resident. So answer is he is ordinary resident. सर ऐसे आंसर का प्रेजेंटेशन करना है ना, अभी तो समझा रहा हूं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट जो बुक में लिखा है वैसे तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो रॉ पढ़ा है। रॉ पढ़ के हमने सीख लिया कि पिछले साल में 182 दिन, और या फिर पिछले साल में 60 डेज, और उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज। एक तो ये चीज पढ़ ली। दूसरे नंबर पे हमने ये भी देख लिया कि पिछले सालों में हमें इंडिया कितना रहना है। बहुत तसल्ली से समझोगे तो बात आराम से समझ में आएगी। पिछले सालों में अगर कोई व्यक्ति 60 डेज इंडिया रह गया और उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज इंडिया रह गया तो रेजिडेंट तो बन गया। अब ओआर बनेगा कि एनओआर बनेगा, इसके लिए हम लोगों ने समझा था कि 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 साल वाली कंडीशन। ये हमने रॉ पढ़ा है, एक्चुअल वाला अभी हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सब एकदम जमा के लिखा है। देखो मैंने ये देखो, ये आप देखो यहाँ पे सब एकदम जमा के लिखा हुआ है। और अभी मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो हमने एक क्वेश्चन अभी किया और हमने सीखा कि ये क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। प्रेजेंटेशन आपको बाद में बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नहीं आया तो हम एक बार और देख लेते हैं। अभी दूसरा हॉट टॉपिक है इंडिया का, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, है ना। दूसरा हॉट टॉपिक है इंडिया का कंगना रनावत, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इस तरह का था। किस तरह का था प्रीवियस ईयर में उसका स्टे? 2023-24 में रही 70 दिन, 22-23 में रही 100 डेज, 21-22 में रही 120 डेज, ठीक है। देन 2021 में रही 100 डेज, देन 1920 में 50 डेज, और 1890 में 250 डेज, और 1718 में 50 डेज, एज फॉलोज, ठीक है। कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंगना फॉर ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर। मतलब कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, फिर से रिपीट, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कंगना का रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है। क्या आप लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा पाएंगे, अभी देखते हैं, ठीक है। इस लाइन को मैं एक बार यहां से हटा नहीं देता, इसको छोटा कर देता हूं क्वेश्चन को, और यहीं से करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बोला? कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंगना फॉर AY 24-25। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करो कि क्या प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा है क्या। तो पहली बात, प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा है? नो, प्रीवियस ईयर 2023-24 में 182 दिन नहीं रहा। तो भाई चेक करो दूसरी वाली कंडीशन, कोई बात भी नहीं रहा तो दूसरी वाली चेक करो।
प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा है क्या? यस, 2023-24 में 60 डेज से ज्यादा यानी कि 70 डेज रहा है। ठीक है, एंड बात खत्म नहीं हुई है। उसके पिछले 4 साल 4 इयर्स, कितने साल? 4 इयर्स प्रीसीडिंग टू 4 इयर्स प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर में 365 डेज रहा है क्या? मतलब कि जो पिछले के पिछले 4 साल है, तो इसका मतलब अगेन ये वाला साल नहीं देखना है, इसके पिछले वाले 4 साल देखने हैं और उसमें देखना है कि 365 दिन रहा है कि नहीं। तो देखते हैं 100 प्लस 120 प्लस 100 320 प्लस 50, यस 370 डेज इंडिया रह गया भाई मेरा, भाई नहीं कंगना मेरी, यस मेरी नहीं कंगना। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा है, हाँ 70 डेज है। उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा है, हाँ है। तो इसका मतलब कंडीशन हो गई पूरी और ये बन गया रेसिडेंट। क्या बन गया? रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बनने के बाद ओआर है कि एनओआर है, ये चेक करना है। सर एक बार फिर से बताओ, रेसिडेंट कैसे बना? पिछले साल में 182 दिन है, हाँ या नहीं? नहीं है, कोई बात नहीं। और पिछले साल में 60 दिन है, हाँ, और उसके पिछले साल में 365 दिन है, हाँ। मतलब ये हुआ पिछला साल यानी कि 22-23, नो 23-24 70 डेज रह रहा है, यस। उसके पिछले 4 साल 22-23, 21-22, 20-21, 19-20 में मिलाकर 365 दिन से ज्यादा रह रहा है, हाँ। तो 60 और 365 दोनों को साथ में देखना है, रह रहा है, यस। तो he is becoming now what? He is becoming resident. Now we are going to check whether he is ordinary or not ordinary. अभी ordinary और not ordinary में सबसे पहले चेक करना होता है 7 years में 730 डेज रह रहा है कि नहीं। चेक करते हैं, यहां से चेक करेंगे, यहां से चेक करेंगे। 1 2 3 4 7 साल ही नहीं है साहब, कोई बात नहीं, जितना है उतने में चेक कर लो। तो 370 तो पहले ही हो गए थे, चेक कर लेते एक बार। 100 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 250 प्लस 50, 670 दिन। 7 साल में कितने रह रहा है ये? 670 दिन। कंडीशन पूरी नहीं हुई बच्चों, कंडीशन पूरी नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आगे देखो भी मत, क्योंकि हमने देखा है कि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। 7 में 730 और 10 में 2 साल। 10 में 2 साल वाली कंडीशन हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? क्योंकि 7 में 730 दिन नहीं रह रहा। जब 7 में 730 दिन नहीं रह रहा तो 10 में 2 साल चेक करने की जरूरत नहीं है। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हम लोग सीधा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 7 साल में 730 दिन नहीं रह रहा, इसलिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्यों साहब? क्योंकि 7 में 730 दिन नहीं रह रहा। सर 10 में 2 नहीं देखनी क्या? हम तब देखते जब 7 में 730 रह रहा होता। 7 में 730 और 10 में 2 दोनों कंडीशन मिलके पूरी करे तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और दोनों कंडीशन मिलके पूरी ना करे या एक भी पूरी ना करे तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ही नहीं शी, ही नहीं शी, क्योंकि कंगना है। शी इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये बात हो गई आपकी डन डनाडन डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसी बात को बच्चों मैं आपको समझाता हूं क्लैरिकली, जो एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है जैसा आपको चाहिए। सर आप कह रहे हो कि इतनी देर आप रॉ पढ़ा रहे थे। हाँ, लॉ वाली बातें तो इधर देखो। सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टेट्स दैट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, 2 कंडीशन होगी। पहली बेसिक कंडीशन, पहली कौन सी होगी? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन 2 है कि पिछले साल में 182 दिन इंडिया रहे। ये साहब पिछले साल में 182 दिन इंडिया रहे, ये रह गई 182 दिन पिछले साल में। तो फर्स्ट क्या है? बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। अब भैया हम लोग पढ़ चुके हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे वैसे पढ़ाया था रॉ, और ऐसे भी लिखा पढ़ाया रहा हूं अभी दोबारा से। ठीक है, दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है? दूसरी बेसिक कंडीशन है कि वो पिछले साल में तो 60 डेज इंडिया रहे और उसके पिछले 4 सालों में
365 डेज इंडिया रहे। तो सुनो मेरी बात, दो बेसिक कंडीशन हो गई। पहली बेसिक कंडीशन क्या हो गई, पिछले साल में 182 दिन। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या हो गई, पिछले साल में 60 दिन और उसके पिछले सालों में 365 दिन, 4 सालों में। ठीक है, अब उसके पिछले 4 साल में बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखो लिखा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब आगे बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एडिशनल कंडीशन की। एडिशनल कंडीशन क्या बोल रही है वो समझना, वो कम से कम 10 साल में से 2 साल के लिए रेजिडेंट रहा हो, वो 10 साल में से 2 साल के लिए क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। ये है एडिशनल कंडीशन नंबर 1। और साथ ही साथ 7 साल में 730 दिन के लिए इंडिया रहा हो। अभी 7 साल में 730 दिन कौन से वाले चेक करने, 7 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अभी तक मैंने आपको बताया कंडीशंस 2 तरह की होगी, बेसिक 2 और एडिशनल भी 2। अब सुनो, स्टेटस 3 तरह के होते हैं, OR, NOR और NR। हम पीछे से पढ़ते आ रहे रॉ में, अभी हम लोग कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं। अगर कोई पर्सन एक बेसिक कंडीशन पूरी कर ले, क्या बोला मैंने, एक बेसिक कंडीशन और दोनों बोथ एडिशनल कंडीशन पूरी करे तो उसे हम OR कहेंगे। अगर कोई पर्सन एक बेसिक कंडीशन और 1 और नन, या तो एक और या फिर एक भी एडिशनल कंडीशन पूरी ना करे तो उसे क्या कहेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सपोज कोई पर्सन बेसिक भी पूरी नहीं कर रहा तो उसे क्या कहेंगे, नॉन रेजिडेंट। आपको जान के खुशी भी होगी और आपको जान के हैरानी भी होगी कि कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमने जो 2 पिछले पूरे लेक्चर में और इस लेक्चर में जो हमने मिला के पढ़ा है वो ये कॉन्सेप्ट था। हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा है, पीछे वाले, इससे जो पहले वाला 3rd लेक्चर था वो देख लीजिए आप, और इस लेक्चर को शुरू से देखेंगे तो मैं इसी चीज को बार बार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोचो कि हमने पहले क्या किया, पहले हमने ऐसे करके बांट दिया। तो हमने लिखा 182 और 60 और 365 में से एक कंडीशन पूरी हो जाए तो वो रेजिडेंट बनेगा। यस, रेजिडेंट 2 तरह के होता है, ऐसा मैंने पहले बताया था, या तो एक तो ऑर्डिनरी होता है, एक नॉट ऑर्डिनरी होता है। यहां पे आप लोग गौर से देखेंगे तो बार बार एक बात बोल रहा है, 1 बेसिक और 1 बेसिक। अगर 1 बेसिक कंडीशन पूरी कर गया तो वो रेजिडेंट तो बन गया, अब ऑर्डिनरी बना या नॉट ऑर्डिनरी बना, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पॉइंट। ऑर्डिनरी तब बनेगा जब वो बोथ एडिशनल कंडीशन पूरी करे, नॉट ऑर्डिनरी कब बनेगा, जब 1 या नन एडिशनल कंडीशन पूरी करे। अब कंडीशन क्या है ये हमने ऊपर से सीखते हुए आए, तो पूरे लेक्चर को आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेटस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। अभी के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और पढ़ के अपने आप करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करोगे और आपसे हो जाता है, सपोज आपसे हो जाता है, इसका मतलब आपको ये पॉइंट समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो पॉज करके मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको बाद में देखना, राइट। आप एक बार पॉज करके सॉल्व कर लो, उसको बाद में देखना, मैं मेरा सॉल्व करना शुरू करता हूं, ठीक है। स्टे ऑफ रणबीर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज एज फॉलोज, 23, 24, 192 डेज। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले हमारा असेसमेंट ईयर है 24, 25, उसके लिए हमें अपना रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है, ठीक है। उसके लिए हम अपना रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगा रहे हैं और हमें पता है कि पिछले साल वो 192 डेज रहा है, 22, 23 में 230 रहा है, 21, 22 में 150 रहा है, 20, 21 में 170 रहा है, 19, 20 में 200 रहा है, 18, 19 में 310 डेज रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपके लिए पूरा जमा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को पूरा आपके लिए। 23, 24, 22, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 90, ठीक है। 18, 90 में 310 दिन, पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा समझ आएगा अच्छे से। 18, 90 में 310 दिन, 19, 20 में 200 डेज, 19, 20 में 200 डेज, 20, 21 में 170 डेज, 21, 22 में 150 डेज, 22, 23 में 230 डेज एंड देन 192 डेज। मुझे बताओ प्रीवियस ईयर कौन सा है साहब, प्रीवियस ईयर है ये वाला 23, 24। तो क्या प्रीवियस ईयर में, पहले मैं चेक करता हूं बेसिक कंडीशन, ठीक है। बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रही थी, प्रीवियस ईयर में स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज, ठीक है, 182 डेज है ना।
तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 में हमने देखा प्रीवियस ईयर है हमारा कौन सा 23, 24 और कितने दिन इंडिया रह रहा है 192 डेज। दैट इज बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड, दैट इज सेटिस्फाइड। मुझे बताओ बेसिक कंडीशन दो कभी देखनी है क्या? कभी नहीं देखनी। हमें बेसिक कंडीशन तो हमेशा एक ही देखनी है, दो बेसिक कंडीशन हमें कभी देखनी ही नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग एडिशनल कंडीशन की। आ जाइए भाई साहब एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 बोलता है सर 1 2 पहले कोई भी चेक कर सकते हैं ना? हाँ चेक कर सकते हैं। अभी मैं पहले चेक करवा देता हूं 10 इयर्स में 2 इयर्स के लिए रेसिडेंट होना चाहिए। 10 इयर्स में 2 इयर्स के लिए रेजिडेंट होना चाहिए। और 2 इयर्स के लिए रेजिडेंट होने में हमें क्या कैसे चेक करना है? हमें चेक करना है कि कोई सा भी 2 साल ऐसे पकड़ लो जहां पर वो 182 दिन से ज्यादा रहा हो। 10 साल में से कोई भी ऐसे 2 साल देख लो जहां पर वो 182 दिन से ज्यादा रहा हो। आप कहेंगे सर 10 साल तो दिए हुए ही नहीं है, 1 2 3 4 5 ही दिए हुए। तो इन 5 में ही देख लो कि 2 बार वो 182 से ज्यादा रहा है क्या। एक तो देखो यहां पर 310 दिन रहा है, एक यहाँ पर 200 डेज रहा है, एक यहाँ पर 230 डेज रहा है। हमें प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल देखने हैं, प्रीवियस ईयर को नहीं देखना है। तो 22 23 प्रीवियस ईयर से पिछला साल है, 182 दिन से ज्यादा रहा। तो देखो एक तो एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर, वो क्या बन गया? वो बन गया 182 दिन से ज्यादा रह गया। तो इसलिए 10 साल में 2 इयर्स के लिए रेजिडेंट चेक करना था, बट वो तो देखा जाए तो कितने साल के लिए रेजिडेंट है? वो देखा जाए तो 3 इयर्स के लिए रेजिडेंट है। कितने साल के लिए रेजिडेंट बन गया? 3 इयर्स के लिए। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, 10 साल में 3 साल के लिए रेजिडेंट बन गया वो। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। अब हम चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन नंबर 2। अब हम लोग चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन नंबर 2, और वो क्या बोलती है? 7 साल में आपको चेक करना है कि 730 दिन इंडिया में रहा है कि नहीं रहा है। अभी चेक कर लेते हैं। सर कौन से वाले 7 साल? प्रीवियस ईयर से पिछले वाले 7 साल। तो प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल में लिखना शुरू करता हूं। 230 प्लस 150 प्लस 170 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 310। वैसे देखेंगे तो 2 1 3। देखो आपके पास में कैलकुलेटर होना जरूरी है, बिना कैलकुलेटर हम पढ़ाई कर भी नहीं पाएंगे और आप भी बिना कैलकुलेटर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ट्रस्ट मी, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास कैलकुलेटर है या फिर नहीं है। सर एग्जाम में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं? हाँ एग्जाम में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। सर बिना कैलकुलेटर हम लोग एग्जाम में चले गए तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। 230 150 170 प्लस 200 प्लस 310 इक्वल्स टू 1060। कितना रह रहा है वो? 1060। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 साल में 730 दिन रहना था, बट 7 साल में क्योंकि वो 1060 दिन रह गया, तो इसका मतलब 1060 दिन रह गया। इसका मतलब पहले देखो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या हुआ? समझना, बेसिक कंडीशन नंबर 1 satisfied, additional condition number 1 satisfied, additional condition number 2 satisfied। इसका मतलब जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बेसिक 1 और एडिशनल बोथ सेटिस्फाई होती है, तो क्या बन जाता है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बन जाता है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे चेक किया जाता है, राइट? तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका क्या? बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 1 आपने खुद से भी किया होगा। सर आंसर में कैसे लिखना है? आंसर में इस तरह से कैलकुलेशन लिख के फिर एक नोट लिखना है। नोट एज ही सेटिस्फाइड बेसिक कंडीशन नंबर 1 and both the additional condition. That is why the Ranveer will be treated as ordinary resident for the year 2024-25. Assessment year लिखेंगे तो लिखेंगे for the assessment year 24-25. Previous year लिखेंगे तो लिखेंगे for the previous year 23-24. ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है? स्टे ऑफ आलिया। रणवीर के बाद कौन आ गई? आलिया। आप भी कहोगे सर नाम तो कहां कहां से लाते हो सर, वही जो चल रहे होते हैं
और जिसका नाम सुनकर 50% क्राउड को खुशी महसूस हो। चलिए, स्टे ऑफ आलिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज एज फॉलोज 2023-24 90 डेज। चलिए लिख देते हैं आपके लिए। सबसे पहले 23-24, देन 90 डेज 22-23 130 days 21-22 250 days 21-22 250 20-21 300 days 19-20 160 दिन 18-19 210 दिन। अभी आपको क्या चेक करना है? असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 24-25 के लिए चेक करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो गुरु हो जा शुरू अभी के अभी। समझना बात को। सबसे पहले बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। क्या ये बेसिक कंडीशन नंबर 182 वाली पूरी कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24 में मात्र 92 डेज इंडिया रहा है। कितने दिन इंडिया रहा है? मात्र 92 डेज। जब 182 दिन नहीं रहा तो 182 दिन वाली कंडीशन को पूरी नहीं चेक करके हम लोग क्या चेक करते हैं? प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड उसके पीछे वाले 4 इयर्स में 365 डेज। मुझे बताओ प्रीवियस ईयर यानी कि जस्ट पिछला साल, उसमें 60 डेज है क्या? अभी चेक कर लेते हैं। पिछला साल में कितने दिन है? 92 डेज है। पिछले साल में वो कितने दिन है? 92 डेज। सर हम पिछला साल 23-24 को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम असेसमेंट ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर 23-24 हो जाएगा और 92 डेज रह रहा है। एंड 4 इयर्स जो हमारे पीछे वाले 4 इयर्स हैं, 4 इयर्स जो पीछे वाले 4 इयर्स हैं हमारे 4 इयर्स, उसमें वो कितने दिन रह रहा है? पिछले से पीछे वाले 4 साल, तो वो रह रहा है 130 दिन प्लस 250 दिन प्लस 300 दिन प्लस 160 दिन। चलाओ कैलकुलेटर पार्थ, तीर चलाओ पार्थ। ये तीर चलाया हमने देखा 130 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 160 इक्वल्स टू 840 दिन है। रहना कितना था? 365 दिन। तो क्या मैं कह सकता हूं बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड? क्या मैं कह सकता हूं बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड? पूरी तरह से बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं एडिशनल कंडीशन में। सर 182 नहीं हो तो 60 365 देख लें। हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। सर 182 नहीं है बट 60 365 है, तो क्या वो रेजिडेंट है? हाँ रेजिडेंट है। रेजिडेंट के बाद सर क्या चेक करना है? ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी, यानी कि एडिशनल कंडीशन। सर एडिशनल कंडीशन के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीछे वाले 7 साल। क्या देखेंगे? पीछे वाले 7 साल। क्या 7 साल में 730 दिन है क्या? अभी चेक कर लेते हैं। 7 इयर्स में कितने दिन रह रहा है? 130 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 160 प्लस 210। ये जब हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 850 900 1050 फ्रेंड्स। 1050 दिन इंडिया रह गया। हमें कितने दिन इसको रखना था? 730 दिन। तो 7 साल में 730 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? हो गई। 7 साल में 730 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? हो गई। अब चेक करते हैं क्या 10 इयर्स में 2 इयर्स के लिए 10 इयर्स में 2 इयर्स के लिए वो रेजिडेंट है क्या? मैं फिर से बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, चला के बता रहा हूं कि ये देखना है कि पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल रेजिडेंट होने का मतलब होता है पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल 182 दिन से ज्यादा इंडिया रह गया हो। तो देखिए आलिया 250 दिन इंडिया यहां पे रही है, 300 दिन यहां पे रही है, 210 दिन यहां पे रही है। ये 3 दिन ऐसे हैं जहां पे 182 डेज से ज्यादा हैं। तो जब 3 बार 182 डेज से ज्यादा रहेगी, हमें तो कितने साल रुकना था? 2 साल चेक करना था। बट वो 10 सालों में 3 इयर्स के लिए रेजिडेंट है। इसका मतलब देखो बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 इज अगेन सेटिस्फाइड, ठीक है। फिर एडिशनल कंडीशन नंबर 2 इज सेटिस्फाइड, यस सेटिस्फाइड। तो क्या रहेगा?
आंसर कैसे लिखना रहेगा, बेसिक कंडीशन नंबर 1 2 यानी कि 1 बेसिक, ऐसे लिखता है, ठीक है। आलिया इज रेसिडेंट बिकॉज हर स्टे ड्यूरिंग, sorry, because she satisfied one basic and both additional condition। कैसी लगी बात भैया आप लोगों को, अच्छी। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टे ऑफ उदेश ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज एज फॉलोज, 23, 24, 92 days, 23, 20, 22, 30 days, then 50 days, then 80 days, then 75 days, then 210 days। आपको कैलकुलेट करना है 24, 25 के लिए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस। मैं आपको बता देता हूं कि ये वैसे नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, बट कैसे होगा आप खुद निकाल के चेक कर लीजिए, आप खुद निकालिए। मैं फर्दर किसी लेक्चर में इसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा नॉन रेजिडेंट क्यों, ठीक है। पहले एक बार पॉज कर लो, क्योंकि इसके बाद में इसका आंसर एक बार बोल के भी बता देता हूं। पॉज करो पहले, ताकि तुम अपने आप करो तो तुम्हारा आंसर गलत ना हो। पॉज कर लिया? यस, मैं मानता हूं कि आपने पॉज करके और क्वेश्चन को अपने आप कर लिया है, इसलिए मैं आंसर अब बता देता हूं कैसे। प्रीवियस ईयर में ये कितने दिन रहा है, 92 डेज, यानी कि 182 वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई है। उसके पिछले 4 सालों में 365, मतलब 182 वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल में 60 वाली कंडीशन पूरी हो गई। अब उसके पिछले 4 साल यानी कि 22, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 20, इन 4 साल में मिला के 365 दिन रहना था, जो ये नहीं रहा है, क्योंकि ना तो ये 182 वाली कंडीशन पूरी कर पाया है, ना ये 60 365 वाली। आप कहोगे कि सर 60 तो हो गया ना, 60 एंड 365 दिन देखना होता है। तो क्योंकि ना तो 182 वाली कंडीशन पूरी की है, ना 60 एंड 365 वाली कंडीशन पूरी की है, इसलिए बोथ बेसिक कंडीशन पूरी ना करने की वजह से, नो बेसिक कंडीशन पूरी करने की वजह से, नो बेसिक कंडीशन, ये क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। यानी कि रेजिडेंट बनने के लिए कम से कम एक बेसिक कंडीशन पूरी करना जरूरी होता है। ये था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 1। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के पार्ट 2 में हम सीखेंगे बेसिक कंडीशन की एक्सेप्शंस, कि बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो हम आगे शुरू करेंगे बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन अपने नेक्स्ट लेक्चर से।